उस स्त्री का नाम हन्ना है जो परमेश्वर की दासी है, भविष्यवक्तनी है, और उसके पिता का नाम फनुएल है और वो आशेर के गोत्र से है। हालेलुया। और वो बहुत ही बूढ़ी है, लेकिन जब भरी जवानी में परमेश्वर का वचन कह रहा है उसका विवाह हुआ तो वो 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। और यहाँ पर जब हम हालेलुया इस परमेश्वर की पवित्र दासी की ओर ध्यान करते हैं, हालेलुया इसके बारे में हम सीखते हैं, तो वो परमेश्वर की हालेलुया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, तभी वो परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवाणी को हालेलुया करने वाली है। वे 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। परमेश्वर का वचन हालेलुया सच में अद्भुत है। जब हम इस स्त्री की ओर देखते हैं तब हम अपने अंदर भी हालेलुया जांचें, हम अपने अंदर भी छानबीन करें, अपने आप को खोजें कि मुझे भी हालेलुया ऐसे बनने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया परमेश्वर का वचन कह रहा है जब ये भरी जवानी में विधवा हो गई तो इसने पति की खोज नहीं की। संसारिक रीति से इसने नहीं चाहा कि मैं एक और शादी करके, क्योंकि मैं जवानी की उम्र में विधवा हो चुकी हूँ और मुझे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर की ओर से ये हालेलुया इतनी परमेश्वर में खोई हुई है, इतनी परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को स्थापित कर चुकी है कि ये संसार की ओर मुड़ने नहीं पाई, संसार की ओर देखने नहीं पाई, अपने हालेलुया जीवन की ओर वो नहीं देख रही कि मुझे इस जवानी में जीने के लिए, इस उम्र को काटने के लिए मुझे एक सहायक की जरूरत है, एक हालेलुया अच्छे पति की जरूरत है। उसने इन बातों को नजरअंदाज किया, बल्कि वो परमेश्वर की ओर हालेलुया प्रेरित होकर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ही के साथ चलना चाहती थी। और उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में अर्पण कर दिया। वो परमेश्वर की हजूरी में हालेलुया अपने आप को संसार से अलग करके, संसार की बातों से अलग करके, हालेलुया संसार की अभिलाषाओं से अलग करके अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में अर्पण करती है। परमेश्वर हालेलुया उसके जीवन में अद्भुत रीति से काम कर रहा है और इसीलिए वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और वो रात दिन हालेलुया कायल होकर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी रहती है, प्रार्थना करती है, उपवास करती है, धन्यवाद करती है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करती है। हालेलुया सबसे पहली बात है कि वो हालेलुया परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ते में बंधी रही। और हालेलुया जब उसका पति इस संसार को छोड़कर चला गया, हालेलुया उस समय उसने परमेश्वर से नफरत नहीं की। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जब ऐसी समस्या आ जाती है, हमारे हालेलुया जीवन से कोई ऐसा हालेलुया हमारा प्रिय है जो हमें छोड़कर इस संसार से कूच करके चला गया, हम परमेश्वर की ओर देखते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलने वाला था, मैं प्रार्थना करने वाला था, मैं निरंतर तेरी दुहाई देने वाला था, स्तुति आराधना करने वाला था, लेकिन हम नफरत से भर जाते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध हमारे अंदर नफरत आ जाती है कि तूने काम नहीं किया, तूने उस व्यक्ति को बचाया नहीं, क्योंकि वो मेरा अति प्रिय था, वो मेरा प्यारा था, मैं उससे प्यार करती थी, मैं उसके साथ रहती थी, वो मेरे परिवार में मेरे सबसे निकट था। हालेलुया उसने इन बातों को नहीं सोचा। हमें भी इन सारी बातों को नजरअंदाज करना है। जीवन और मृत्यु परमेश्वर की मर्जी है। हमारे जीवन में आज हमारी सांस चल रही है और इसी क्षण हालेलुया बंद हो जाए, कोई नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हालेलुया इसका जीवन कितना है, इसकी सांसें कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, कितना इस हालेलुया धरती के ऊपर इसको जीवन जीना है। हमारा खुदावन जानता है। हमें परमेश्वर के विरुद्ध में नफरत नहीं करनी, क्योंकि हालेलुया कोई भी व्यक्ति जब इस संसार को छोड़कर हमारे परिवार से जा चुका है तो हमें और घनिष्ठ संबंध में परमेश्वर की हजूरी में आना चाहिए कि परमेश्वर तेरा था, तूने ले लिया, क्योंकि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया।
उसका अधिकार है, उसे देने का भी अधिकार है और उसे लेने का भी अधिकार है। आप इन बातों को याद रखें। जब आपके हालेलुया जीवन में कुछ ऐसे हालेलुया ऐसे क्षण आते हैं जहां पर आप टूट जाते हैं, आप चूर हो जाते हैं हालेलुया, और वहां पर परमेश्वर ही है जो आपको एक हौसला देगा, एक सच्ची तसल्ली देगा। वो 84 वर्ष की है और वो बुजुर्गी में आ चुकी है, इतनी ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी है कि अब हालेलुया उसे कुछ भी नहीं सूझता होगा। जैसे कि हालेलुया एक बुजुर्ग जब लाठी लेके चलना शुरू हो जाता है, उसके मुंह में इतने दांत भी नहीं रहते कि वो अच्छे से खाना भी खा सके, लेकिन ये 84 वर्ष की हालेलुया विधवा स्त्री बुजुर्गी में आकर भी परमेश्वर की खोज कर रही है। परमेश्वर को हालेलुया अति हालेलुया ऐसे व्याकुल होकर खोज रही है कि उसे परमेश्वर ही चाहिए। मेरे प्रियो, इस समय हालेलुया जब हम इस विधवा स्त्री के बारे में देखते हैं तो हम अपने बारे में देखें। आपके जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। इसने हालेलुया अपने पति से हालेलुया एक ऐसा अलगाव पा लिया कि वो अब उसे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो संसार से कूच करके चला गया है। अब वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आने वाला। वो इस हालेलुया सोच विचार में बैठ के आंसू बहाती नहीं रही, रोती नहीं रही, उस दुख में नहीं पड़ी रही कि मेरा पति हालेलुया लौट आएगा, एक दिन लौट आएगा, मैं प्रार्थना करूंगी वो लौट आएगा। नहीं, वो उस दुख को हालेलुया भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ती है। उस दुख को हालेलुया भूलकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ती है और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए अपने जीवन को अर्पण कर देती है। हमें भी हमारे जीवन में दुख आएंगे, संकट आएंगे, तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, संघर्ष करने पड़ेंगे, लेकिन उस संघर्ष में भी हम इस हन्ना नामक स्त्री के उदाहरण को याद रखें। हालेलुया, इसके उदाहरण को याद रखें कि मुझे हन्ना के जैसा बनना है। मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में दिन रात प्रार्थना करने वाले, घुटने टेक कर हालेलुया परमेश्वर की हजूरी में बैठे रहने वाले, लौलीन रहने वाले हन्ना जैसे बनना है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो निरंतर उपवास करती थी। वो प्रभु के घर को कभी भी छोड़ती नहीं थी, वो प्रभु के घर में ही बैठी रहती थी। ऐसी लगन उसके अंदर थी, ऐसी प्यास, ऐसी तड़प उसके अंदर थी कि वो परमेश्वर की हजूरी में है। परमेश्वर हमें जंगल में जाने के लिए नहीं बोल रहा। परमेश्वर हालेलुया चाहता है कि इस धरती के ऊपर हम एक भरे पूरे परिवार से एक समय अलग करके परमेश्वर की हजूरी में बिताएं। हम सभी हालेलुया परिवारों से हैं और हमारे परिवार में हम हालेलुया अपने परिवार के सदस्यों से चारों तरफ से घिरे रहते हैं, हर समय घिरे रहते हैं। हमारे बच्चों से घिरे रहते हैं, हमारे माता पिता से घिरे रहते हैं। हालेलुया, कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों से घिरे रहते हैं, कभी कभी हालेलुया हम अपने हालेलुया दोस्तों से घिरे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस घेराव में भी हालेलुया हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करके एकांत में लेकर जाना है। हमें अपने आप को अलग करके परमेश्वर की हजूरी में अर्पण करके देना है। यह जीवन आपका नहीं है, यह सांसें आपकी नहीं है, आपको उधारी मिली है। यह उधारी है क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया अपनी दया से आपको ये सांसें उधार दी हैं। अपनी दया से उसने ये जीवन आपको उधार दिया है। उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि क्रूस के ऊपर आज से 2024 साल पहले परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कीमत अदा की। क्रूस के ऊपर अपने आप के हालेलुया लहू को बहाकर, अपने आप को बलिदान करके। आज हालेलुया परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप क्रूस के ऊपर बलिदान हो। परमेश्वर हालेलुया ये चाहता है कि आपको जो ये उधार जीवन मिला है, ये दया करके जो हालेलुया आपको एक अच्छा जीवन मिला है, आपको ये सांसें मिली हैं, इनको परमेश्वर के लिए अर्पण करके दे दे। आपको क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ना, बल्कि परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को अर्पण करके देना है। आप 24 घंटे में हालेलुया 1 घंटा भी निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। आप बोलते हैं अभी मुझे ये काम है, अभी मुझे वो काम है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, अभी मैं ये काम निपटा लूं फिर मैं परमेश्वर तेरे पास आऊंगा।
हम अपने समय को व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। हमारा जो समय है वो बहुत ही बहुमूल्य है, हमारा जो जीवन है वो बहुत ही बहुमूल्य है, हमारी जो सांसें हैं वो बहुत ही बहुमूल्य है। हालेलुया। हम कर्जदार हैं हमारे प्रभु के, क्योंकि वो कर्जा हालेलुया हमें इस धरती के ऊपर इस जीवन में रहते हुए अपने आप को बचाकर और अपने हालेलुया परिवारों को बचाकर, अन्य जाति को बचाकर प्रभु को वो कर्जा चुकाकर देना है, लौटाना है। जब आप स्वर्ग में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितनी रूहों को बचाया, आपने कितने लोगों को हालेलुया सुसमाचार सुनाया, ये आपसे पूछा जाएगा। ये कोई पवित्र परमेश्वर का दास और दासी आकर आपसे नहीं पूछेगा, बल्कि परमेश्वर आपसे पूछेगा, आपसे सवाल किया जाएगा। हालेलुया। फिर आप किस रीति से जवाब दोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हमें परीक्षाओं से बचने के लिए पहले ही परमेश्वर का वचन सावधान कर रहा है। हमें हन्ना जैसे बनना है, हमें दिन रात परमेश्वर को दुहाइयां देना, प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, स्तुति आराधना करना, उपवास करना, कभी भी बंद नहीं करना, बल्कि इनको बढ़ाना है। किसी विश्वासी से पूछ लिया जाए कि आज आपने प्रार्थना की, वो बड़े ही सुंदर मुस्कुराहट में जवाब देता है, बोलता है नहीं पास्टर जी, आज तो मैंने प्रार्थना नहीं की। फिर पूछा जाता है क्या आपने आज प्रभु का पवित्र वचन पढ़ा? फिर से उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर, उसके होठों पर आती है और वो फिर से कहता है पास्टर जी आज तो मैंने वचन भी नहीं पढ़ा। कितनी अच्छी बात है। खेदित हो जाओ आप, इन बातों से दुखी हो जाओ। आपके संसारिक काम नहीं होते तो आप बहुत ही हालेलुया इतना उतावल हो जाते हो, इतने हालेलुया भयभीत हो जाते हो, इतने व्याकुल हो जाते हो। आपके संसारिक काम नहीं हुए, आपका झाड़ू पोछा रह जाए आपको चिंता है, आपके कपड़े धोने के लिए हालेलुया रह जाएं आपको चिंता है, और आप इतने चिंतित हो जाओगे कि हाँ प्रभु अभी तो नहीं, मैं तेरे पास नहीं आ सकता, मेरे सारे काम बिखरे हुए पड़े हैं, घर का हालेलुया काम संवारना है, मुझे घर की साफ सफाई करनी है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे अपने बच्चों के लिए अपने लिए खाना बनाना है, और हालेलुया हमारे हालेलुया परिवार की परवरिश करने के लिए मुझे धन कमाने के लिए जाना है। हम संसारिक बातों की चिंता करते हैं, क्या आत्मिक बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए? उससे अधिक करनी चाहिए, उससे अधिक करनी चाहिए हमें आत्मिक बातों की चिंता कि मेरा आत्मिक जीवन कैसे बढ़ेगा। हम बार बार पास्टर को आके बोलते हैं पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा प्रार्थना का जीवन बढ़े, मैं प्रार्थना करूं। इतनी बार तो प्रार्थना करवा ली आपने, हाँ आपको 6-6 साल हो गए, 10-10 साल हो गए प्रभु में, क्या अभी तक आप यही बोलते रहोगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो जी, मैं आत्मा में हालेलुया तगड़ा हो जाऊं, मैं प्रार्थना में मजबूत हो जाऊं, मैं प्रार्थना में खड़ा हो जाऊं? कब तक आप ऐसे ही करते रहोगे? अपने जीवन को आप हालेलुया व्यर्थ कर रहे हो, आपका जीवन हालेलुया कमजोर हो रहा है। वो कड़ियां जो एक एक करके प्रार्थना के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, धन्यवाद के बलिदानों के द्वारा, हालेलुया परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा, वो कड़ियां जो जुड़कर हमें हालेलुया परमेश्वर की संतान बनाकर परमेश्वर के घनिष्ठ रिश्ते में खड़ा कर देती हैं, वो कड़ियां आपके ही ऐसा करने से टूटती चली जाती हैं। हालेलुया। जब आप एक कदम हालेलुया प्रभु की ओर बढ़ाना आरंभ करते हैं, तब आप पीछे मुड़कर ना देखें कि पीछे क्या हो रहा है, क्या समस्याएं चल रही हैं, मेरे परिवार वाले मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरा विरोध हो रहा है, मेरे जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं। आप उनको अनसुना कर दें, उनको अनदेखा कर दें, और परमेश्वर की हजूरी में हन्ना के जैसे लौलीन होकर हालेलुया मगन होकर आनंदित होकर हजूरी में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर के साथ साथ चले। जिस प्रकार से हम हनोक के बारे में देखते हैं कि हनोक 365 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। आज परमेश्वर इस धरती के ऊपर हालेलुया हनोक के जैसे, हन्ना के जैसे, एलिया के जैसे परमेश्वर के ऐसे लोगों को देखना चाहता है जो परमेश्वर के साथ साथ चले। क्या वो इंसान नहीं थे?
क्या उनके हालेलुया शरीर हड्डी और मांस के नहीं थे? क्या उनके अंदर वो लहू नहीं था? क्या वो आकाश से टपके थे? हालेलुया, वो भी माँ के गर्भ में आए, उन्होंने भी इस धरती के ऊपर हालेलुया एक स्त्री के द्वारा जन्म लिया, और वो भी हालेलुया हड्डी और मांस के शरीर से ही बने हुए थे। वो ही उनके अंदर सांस चल रही थी, वो ही उनकी नाड़ियों में रक्त बह रहा था, लेकिन उन्होंने एक समर्पण किया, एक ऐसा समर्पण जो कभी भी आखिरी सांस तक हालेलुया खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो समर्पण बढ़ता चला गया और वो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। हमें भी परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले व्यक्ति बनना है। हम ऐसे ना हालेलुया करें, कभी आत्मा में गिरे, कभी आत्मा में उठे, कभी गिर गए, कभी उठ गए। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि जब एक बार आप उठ गए हैं तो दोबारा से हालेलुया उसे गिरावट का कारण जो आपके जीवन में आ रहा है उसको दूर करके आगे ही बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। जब हम पौलुस के बारे में देखते हैं कि पौलुस कभी भी अपने जीवन में गिरा नहीं है, तो वो हालेलुया पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था, क्योंकि जब वो शाऊल था तब वो कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया के हालेलुया लोगों को जेल में डालने वाला था, अत्याचार करने वाला था। लेकिन जब पवित्र हालेलुया यीशु मसीह की आवाज़ को उसने सुन लिया, तब उसका जीवन ही बदल गया। फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं कैसा अत्याचारी था, बल्कि वो गवाही देता था कि मैं ऐसा मनुष्य था कि परमेश्वर के लोगों को सताता था, लेकिन आज मैं परमेश्वर का दास हूँ। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर की ओर से चुना गया हूँ। मेरे प्रियो, जो आज आप प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, आपने पश्चाताप करके मन फिराया है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि आपको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आपका चुनाव करने वाला परमेश्वर है, आप नहीं हैं। आप इस बात को समझ ले। हालेलुया। मुझे और आपको इस रीति से आगे बढ़ना है कि हम परमेश्वर की हजूरी में हन्ना के जैसे दिन रात आंसू बहाते रहे, दिन रात प्रार्थना करते रहे, दिन रात हम परमेश्वर का शुक्राना अदा करते रहे, दिन रात हालेलुया हम परमेश्वर के हजूरी में पड़े रहे। मेरे प्रियो, जब आप हालेलुया हन्ना के जैसे आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग से धरती के ऊपर उत्तर लेकर आएंगी। हालेलुया। कभी भी हो ही नहीं सकता कि आपने आंसू बहाकर प्रार्थना की और वो उत्तर प्राप्त नहीं किया। आपके आंसुओं में एक ऐसी पावर है, आपके आंसुओं में एक ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ है कि वो परमेश्वर को कार्य करने के लिए हालेलुया कायरता दे देती है। परमेश्वर तैयार हो जाता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी रात दिन हन्ना के जैसे आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा है, और मेरे हालेलुया हजूरी को वो कभी भी छोड़ नहीं रहा, बल्कि वो बैठा हुआ है कि मैं उत्तर को पाऊंगा। आज आपके बहुत सारे उत्तर हालेलुया आपको नहीं मिले होंगे जो आपने प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन जब आप हन्ना के जैसे प्रार्थना करना आरंभ करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना शुरू करेगा। हालेलुया। आपको सबसे पहली बात, परमेश्वर के विरुद्ध कभी भी नफरत नहीं करनी है। परमेश्वर के लिए आपके दिल में कभी भी नफरत नहीं आनी चाहिए। आपके जीवन में चाहे प्रार्थना का उत्तर आए या ना आए, परमेश्वर कार्य करे या ना करे, हालेलुया, तो भी कहो कि यहोवा परमेश्वर मेरा दयावंत परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरा तरस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, वो कृपालु खुदावंद है। हालेलुया। वो अपनी दया को आपके ऊपर उंडेले हुए है, तभी तो आप जीवित हो। हालेलुया। तभी तो आपकी सांसें चल रही हैं। खुदावंद के विरुद्ध में नफरत ना करें। आपके जीवन में चाहे हालात कैसे भी हों, अपने आप को इस संसार में और संसार की हालेलुया गंदी अभिलाषाओं में उलझा कर ना रखें, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पण कर दे, अपने जीवन को दे दे प्रभु को। हालेलुया। हर हालात में प्रभु के लिए उपलब्ध रहने के लिए खड़े रहे कि देख खुदावन मैं यहाँ पर हूँ,